नमस्कार स्टूडेंट्स। एमए प्रीवियस फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, अपन ने बात की थी स्पिनोजा के एक तत्ववाद की, और उसमें हम जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि स्पिनोजा ने सृष्टि का मूल तत्व एक ही माना है, जिसे प्रकृति कहा है, द्रव्य कहा है और ईश्वर कहा है। और उसके एक परिभाषा दी, द्रव्य वह है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो स्वतोग्रहित हो, जो आत्मज्ञात हो। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं। तो यहाँ इसके संदर्भ में एक विशेष और अनिवार्य बात समझना आवश्यक है कि एक तो ईश्वर और विश्व के बीच संबंध कैसा है, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो दो तीन अवधारणाएं हो सकती हैं। पहली कि क्या यह विश्व ईश्वर की सृष्टि है, एक प्रश्न ये है यहाँ पर। तो सृष्टि मानने पर क्या कोई समस्या उत्पन्न होती है, या हम स्पिनोजा के मत को सही ढंग से स्वीकार कर पा रहे हैं? तो स्पिनोजा के दर्शन पर यदि अपन ध्यान दें तो ये पाएंगे कि स्पिनोजा ने इस विश्व को ईश्वर की सृष्टि नहीं कहा। सृष्टि क्यों नहीं कहा? क्योंकि सृष्टि कहने से एक विशेष बात निकल कर आती है, और वो ये कि कोई भी शक्ति यदि किसी चीज की सृष्टि करती है, रचना करती है, तो इससे उसकी कोई अपूर्णता प्रदर्शित होती है कि किसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए, किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, किसी अधूरेपन को पूर्ण करने के लिए उसने कोई चीज की रचना की, सृष्टि रची। अब ईश्वर को तो स्पिनोजा पहले से ही पूर्ण और आप्त काम कह चुके हैं। आप्त काम का मतलब है इच्छा रहित। ईश्वर की कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर को अपूर्ण कह ही नहीं सकते। यदि ईश्वर अपूर्ण कहेंगे तो ये विचार अपने आप में व्यद्तो व्याघाती होगा, व्याघाती विचार होगा, यानी एक बात दूसरी बात का खंडन कर रहा होगा। तो ईश्वर जब पूर्ण और आप्त काम है, तो फिर ईश्वर किसी अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए सृष्टि नहीं कर सकता। तो इस विश्व को ईश्वर की सृष्टि नहीं मान सकते, एक बात। दूसरी बात, तो क्या यह विश्व ईश्वर का निःसरण है? जैसा प्लोटिनस नामक एक दार्शनिक जो है, वो ईश्वर निःसरण मानता है सृष्टि को, ओवरफ्लो। जैसे एक पानी की टंकी है, लगातार पानी आते रहने से पानी की टंकी भर के और फिर बाहर फैलने लगता है, वैसे ही कहते हैं कि प्लोटिनस ने माना था कि यह विश्व ईश्वर से उसी प्रकार से निःसृत हुआ। लेकिन क्या प्लेटो इस मत को स्वीकार करता है? क्या इस विश्व को ईश्वर का निचरण कह सकते हैं? तो प्लेटो इसको भी कदापि कहने के लिए तैयार नहीं है। कारण क्या है कि प्लेटो यहाँ पर ये कहता, वो सॉरी स्पिनोजा की बात कर रहे थे, मैं गलती से प्लेटो बोल गया। स्पिनोजा ये कहता है कि विश्व को ईश्वर का निःसरण कहने पर एक समस्या ये उत्पन्न होती है कि बाहर, ईश्वर से बाहर कोई चीज उत्पन्न हुई, पैदा हुई, और ईश्वर से बाहर जगह होना जरूरी है, स्थान होना जरूरी है, और वह स्थान और वह जगह ईश्वर से भिन्न होगा तो ये निःसरण संभव है। जैसे पानी की टंकी भरने के बाद बाहर पानी फैलता है, तो पानी स्थान है, जगह है, नालियां हैं, तभी तो फैलता है। तो क्या इस ईश्वर के बाहर विश्व में कोई ऐसी जगह है? तो स्पिनोजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो इस विश्व को ही ईश्वर कहता है, ईश्वर को ही विश्व कहता है। ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। कि ईश्वर से परे, ईश्वर से अलग तो कुछ है ही नहीं। तो फिर ईश्वर से बाहर कोई निश्चित होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तो तीसरा मत जो है फिर वो यहाँ पर दिया कि ईश्वर और विश्व के बीच कैसा संबंध है। तो यहाँ स्पिनोजा ने कहा तादात्म्य का संबंध है। जिस प्रकार से आधार वाक्य और निष्कर्ष एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस प्रकार का संबंध है। तो ये ईश्वर और विश्व के बीच एक संबंध की बात हुई। अब यहाँ ईश्वर को और इस द्रव्य को समझने के लिए स्पिनोजा ने तीन दृष्टियां दी है कि इसको किस रूप में समझ सकते हैं। तो यहाँ तीन रूपों की चर्चा कर रहे हैं, समझने के लिए कर रहे हैं केवल। एक तो है ईश्वर का विश्व रूप, जिसे अपन कहते हैं पर रूप।
यानी ईश्वर को विश्व की दृष्टि से भी समझा जा सकता है। जब संपूर्ण विश्व को हम ईश्वर मानने लगते हैं तो ये ईश्वर का एक रूप है। फिर एक है अपर रूप, और अपर रूप में हम इस विश्व के सार के रूप में, तो विश्व का सार क्या है? विश्व का सार है जड़ और चेतन, दो चीजें हैं। विश्व जो है जड़ और चेतन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो जब विश्व को सार रूप में समझेंगे तो इसका अपर रूप होगा, पर रूप होगा। वो पहले अपर रूप था। तो अपर रूप, पर रूप, और फिर तीसरा है विश्वात्म रूप। जब ईश्वर को संपूर्ण विश्व में एक चैतन्य सत्ता के रूप में व्याप्त मानेंगे तो ये ईश्वर का विश्वात्म रूप होगा, यानी स्वयं ईश्वर को ही विश्व मानते हुए उस रूप में ईश्वर को समझना। तो ये तीन दृष्टियां ईश्वर को समझने के लिए स्पिनोजा ने दी है। मैं सोचता हूँ ईश्वर पर या एक तत्ववाद पर या द्रव्य के अद्वैतवाद पर जो स्पिनोजा ने मत दिया उसमें इतनी चर्चा पर्याप्त है। और हम इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं गुण की चर्चा। तो स्पिनोजा में हमने देखा कि गुणात्मक द्वैतवाद दिखाई देता है, जहाँ चित्त और अचित्त को डेकार्ट ने तत्व माना था, वहाँ स्पिनोजा ने इनको गुण माना है और दोनों को पैरेलल माना है, समानांतर माना है, यानी किसी भी एक को दूसरे से ज़्यादा महत्व नहीं दिया। दोनों का महत्व समान है, दोनों का महत्व बराबर है, ऐसा स्पिनोजा ने कहा। अब एक प्रश्न यहाँ ये है कि गुण से स्पिनोजा का तात्पर्य क्या है? तो स्पिनोजा ने एक परिभाषा दी है जो हमें यहाँ जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और वो परिभाषा है, स्पिनोजा कहता है कि गुण से मेरा तात्पर्य द्रव्य के उस धर्म से है। गुण से मेरा तात्पर्य द्रव्य के उस धर्म से है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार समझती है। बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, फिर से बोल रहा हूं मैं। स्पिनोजा ने गुण की परिभाषा देते हुए कहा कि गुण से मेरा तात्पर्य द्रव्य के उस धर्म से है जिसे बुद्धि द्रव्य का सार समझती है। अब इस परिभाषा को लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद पैदा हो गया। इस परिभाषा में दो बातें निकल कर आती है। ये स्पिनोजा ने ही एक गफलत यहाँ पैदा कर दी, इस वजह से दो मत यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। एक जो ये कहते हैं कि द्रव्य का सार, स्पिनोजा ने कहा बुद्धि जिसे द्रव्य का सार समझती है। तो जिन विद्वानों ने द्रव्य का सार शब्द पर जोर दिया, उन्होंने गुणों को ईश्वर की शक्ति माना, ईश्वर के पक्ष माने, और जिन्होंने बुद्धि समझती है इस तत्व पर जोर दिया, उनका मानना यह है कि ये गुण स्वयं ईश्वर पे न पाए जाकर हमारे द्वारा ईश्वर पर आरोपित किए गए, हमारी बुद्धि के द्वारा काल्पनिक रूप से ईश्वर पर आरोपित किए गए। तो दो मत यहाँ पर हुए। एक मत जो है वो आत्मनिष्ठवाद का है, जिसमें हम वस्तु पर यानी ईश्वर पर, द्रव्य पर इन गुणों का आरोपण करें। दूसरा मत वस्तुनिष्ठवाद का है, जिसमें हम आरोपित नहीं कर रहे बल्कि गुण द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से सही मत कौन सा है? स्पिनोजा के अनुसार कौन सा मत उचित है, उपयोगी है? तो स्पिनोजा ने, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले ही कहा है कि ईश्वर में अनंत गुण हैं, लेकिन उन गुणों को सामान्य बुद्धि से हम जान नहीं सकते। इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ ढंग से यह कहना उचित रहेगा कि ईश्वर यानी द्रव्य निर्गुण और अनिर्वचनीय है। तो वास्तविक अर्थों में तो स्पिनोजा के मत को यदि माने तो अर्थ निकल कर ये आएगा कि द्रव्य निर्गुण है, गुणों से रहित है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि स्पिनोजा ने फिर भी दो गुण माने, चित्त और अचित्त। तो यहाँ पर स्पिनोजा क्या सिद्ध करना चाहते हैं? स्पिनोजा यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि गुण हमारी बुद्धि के द्वारा आरोपित नहीं किए जा सकते। ये ईश्वर को समझने के हमारे ढंग हैं, ये ईश्वर के ही गुण हैं। इनको तात्विक गुण कहा जाना चाहिए, ना कि आत्मिक। ये तत्व में ही पाए जाते हैं, और ईश्वर के तो अनेक तत्व, अनेक पक्ष हैं, जिनमें से दो ही पक्षों को हम सुन और समझ पा रहे हैं, जड़ और चित्त। विश्व में वस्तुतः है द्रव्य अनंत गुणों से युक्त है, और प्रत्येक गुण संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने में
समर्थ है। तो जो गुणात्मक द्वैतवाद की समस्या जहाँ पर थी कि गुण बुद्धि के द्वारा द्रव्य पर आरोपित हैं या द्रव्य में ही पाए जाते हैं, तो हम स्पिनोजा के मत के आधार पर देखें तो ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि ये दो गुण हैं, चित्त और अचित्त। ये ईश्वर के अनेक पक्षों में से दो पक्ष हैं जो स्वयं ईश्वर में ही पाए जाते हैं, और ईश्वर इन्हीं दो तत्वों की सहायता से सृष्टि का जो है निर्माण करता है। अब ध्यान देने की बात है, बार बार कह रहे हैं, हालांकि मैं पुनः वो चर्चा पे आ रहा हूँ कि स्पिनोजा के अनुसार सृष्टि का निर्माण ईश्वर करता नहीं है, बल्कि ईश्वर का स्वभाव ही है कि वह निरंतर सृजनशील रहता है। ईश्वर एक ऐसी मशीन है जो निरंतर कार्य करती है, जिससे निरंतर प्रोडक्शन होता है सृष्टि का। यानी स्पिनोजा ने यहाँ तक कहा कि ईश्वर स्वयं चाहे तब भी इस सृष्टि की प्रक्रिया को रोक नहीं सकता। और क्योंकि अपन ये भी देखते हैं कि स्पिनोजा नियतिवाद को मानता है, जिसमें ये भी कहता है कि प्रत्येक घटना जिस प्रकार से घटेगी, क्योंकि अतंत्रता नहीं है, न परतंत्रता न अतंत्रता, बल्कि स्वतंत्रता है, नियतंत्रता है। यानी एक के बाद एक घटना जिस क्रम में घट रही है, वो क्रम द्रव्य के द्वारा, ईश्वर के द्वारा पूर्व निर्धारित है, ऐसा स्पिनोजा मानकर चलता है। तो मैं सोचता हूँ आज फिलहाल इतनी चर्चा पर्याप्त है। इस बात को फिर आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।